नमस्कार, मेरी मां प्रसाद। यूपी के ब्राह्मण क्या बीजेपी से नाराज चल रहे हैं? और अगर नाराज हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव डोरे डाल रहे हैं? क्या वो चाह रहे हैं कि ब्राह्मण खेमा जो 10% दखल रखता है यूपी की सियासत में, अगर वो उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए तो उनका पीडीए और कितना स्ट्रांग हो जाएगा? पीडीए वो है जिसके जरिए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। और अब 10% ब्राह्मण जो फिलहाल एक बैठक के जरिए जब उन्हें फटकार लगी पंकज चौधरी जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बाद से माहौल बहुत गर्म है। सोशल मीडिया पे ये मामला बहुत छाया हुआ है कि यूपी के ब्राह्मणों को बीजेपी नाराज कर रही है, अनदेखी कर रही है। यहां तक कि अगर एक कमरे में वो बैठ गए, उन्होंने बैठक कर ली, सहभोज कर लिया, कुटुंब मिलन कर लिया, तो उसके बाद बीजेपी एक कुर्मी जाति के प्रदेश अध्यक्ष के जरिए फटकार क्यों लगवा रही है? ये सबको मालूम है कि जिनका ताल्लुक कुर्मी जाति से है, पंकज चौधरी, वो सिर्फ अपनी जाति की वजह से ही प्रदेश अध्यक्ष नहीं बने हैं यूपी में। उनके ऊपर कृपा दृष्टि है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, और इसीलिए वो इतने पावरफुल हैं कि अगर एक बंद कमरे में मीटिंग होती है आधी रात तक ब्राह्मणों की, तो वो मीडिया के सामने आकर ये बयान दे रहे हैं कि जातिगत गोलबंदी बर्दाश्त नहीं है, जातियों की राजनीति बीजेपी नहीं करती है। जबकि पूरे मीडिया में और सब जगह ये खबर छा गई कि उससे पहले राजपूत समाज की बैठक हो चुकी है। जो राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले राजनेता हैं, वो एक बैठक कर चुके हैं और इसी जाति से सीएम खुद आते हैं। उसके बाद जिस जाति से ताल्लुक है पंकज चौधरी का, मतलब प्रदेश अध्यक्ष का, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष का, कुर्मी जाति से, उसकी भी एक बैठक हो चुकी है और सबके प्रूफ बकायदा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तो फिर सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, ये बकायदा सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला। अब इस बीच बहुत सारे ऐसे बयान सामने आ गए हैं जिससे ये देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का झुकाव फिलहाल उन ब्राह्मणों के तरफ है जो यूपी की सियासत के लिए आप किंग मेकर कह सकते हैं। किंग ना हो तो किंग मेकर से कम भी नहीं है। 100 सीटों पर उनका दखल, और परसेंटेज के हिसाब से 10%, यानी राजपूत जाति की बहुलता वहां पे 7% है। मतलब यूपी में जातिगत जनगणना के आधार पर 7% राजपूत जाति और 10% ब्राह्मण जाति, और इन दोनों को मिला दो तो सिर्फ ये दो जातियां अगर एकजुट हो जाती है बीजेपी के लिए तो 17% वोट बैंक बन जाता है। और ये गठजोड़ बेहतर तरीके से मालूम है अखिलेश यादव को। अगर वो इसमें सिंधमारी के लिए कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले 2027 के चुनाव में उनकी राहें पहले की तुलना में ज्यादा आसान हो जाएगी। वैसे बीजेपी को बखूबी आता है लोगों को, जातियों को मनाना, तो वो ब्राह्मणों को भी देर सवेर मना ही लेगी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अभी मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि फिलहाल ब्राह्मणों की नाराजगी अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए आप देखेंगे या ट्रेंड देखेंगे तो उसमें सब जगह के ब्राह्मण एकजुट होकर ये कह रहे हैं कि जातियों की राजनीति तो इस देश की राजनीति की सच्चाई है। चुनाव में चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो या फिर साउथ का कोई भी राज्य हो, सब जगह जातिगत आधार पर ही राजनीति होती है। तो इसमें नई बात क्या है कि अगर बंद कमरे में ब्राह्मण विधायकों ने, विधान परिषदों ने अगर बैठक कर ली तो इसमें नया क्या है और इसमें बुरा क्या है? ये सवाल एक सुर में बीजेपी से पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि पंकज चौधरी ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं और वो क्यों फटकार लगा रहे हैं, वो क्यों कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। क्योंकि पंकज चौधरी का चयन ही जातिगत आधार पे हुआ है, क्योंकि पीडीए जो है अखिलेश यादव का, उस पीडीए को तोड़ने की कोशिश है। पीडीए में अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा, ओबीसी समाज, ये सभी को मिलाकर एक पीडीए बनाया है अखिलेश यादव ने, और जिसका उन्हें बेहतर रिजल्ट मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसी को रिपीट करना चाहते हैं, इसी जातीय जो समीकरण है इसको रिपीट करना चाहते हैं 2027 के चुनाव में। लेकिन इस बीच उनको भी दिख रहा है कि 10% ब्राह्मण अगर बीजेपी से नाराज हो जाते हैं तो ब्राह्मणों के बाद अभी मौजूदा वक्त में सिर्फ और सिर्फ आपको एक जाति एकजुट होकर आपको यूपी में देखने को मिलेगी जो बीजेपी की वोट बैंक है, और वो जाति है राजपूत। क्योंकि इसी जाति से यूपी के सीएम आते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का ताल्लुक इसी जाति से, तो इसलिए वो 7% एकजुट है। अगर ये 10% में टूटते हैं
अगर ब्राह्मण जाति टूट जाए तो अखिलेश यादव और भी मजबूत हो जाएंगे, ये वो बखूबी समझ रहे हैं और इसीलिए बार बार उनके स्टेटमेंट ऐसे सामने आ रहे हैं। वैसे इसकी शुरुआत अभी इस वक्त नहीं हुई है, इससे पहले भी आप थोड़ा पहले के प्रकरण देखेंगे तो उसमें भी आपको कई दफा देखने को मिलेगा जब राजपूतों को टारगेट करने के बहाने ब्राह्मणों की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया या ब्राह्मणों की तरफ झुकाव दिखाया अखिलेश यादव ने। जब राज्य की भर्तियों की लिस्ट उन्होंने निकाली और कहा कि सबसे ज्यादा राजपूतों की भर्ती हो रही है, सबसे ज्यादा राजपूतों पर मेहरबानी दिखाई जा रही है, सबसे ज्यादा भर्तियों में इन्हीं का दखल है, चाहे वो राज्य की अलग अलग भर्तियां हो, इसको लेकर अखिलेश यादव पहले भी मुखर हो चुके हैं और ऐसा नहीं है कि वो पहली दफा। तो ये हिडन एजेंडा कह सकते हैं चुनावों को लेकर, जिसपे अखिलेश यादव बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ये होने जा रहा है? क्या अगर ब्राह्मण रूठे तो वो अखिलेश यादव से मान जाएंगे या उनकी तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे, या सब नहीं शिफ्ट हुए तो क्या कुछ परसेंट उधर शिफ्ट हो जाएंगे? ये अहम सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि मायावती की राजनीति को जब आप देखेंगे उस समय तो उन्होंने एक नया ही सियासी प्रयोग किया था और वो बहुत प्रयोग सफल भी रहा। उन्होंने दलितों के साथ ब्राह्मणों का कॉम्बिनेशन तैयार किया था यूपी जैसे प्रदेश में, और वो उनका हिट फॉर्मूला था जीतने के लिहाज से। तो ये आप अभी ध्यान में रखिए कि अगर बीजेपी वक्त रहते, 2027 में बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, अगर बीजेपी वक्त रहते ब्राह्मणों को नहीं मना पाती है, उनकी नाराजगी अगर इसी तरीके से रहती है तो नुकसान हो सकता है। वैसे मैं आपको फिर दोहराऊंगी आपके सामने कि बीजेपी को बहुत बेहतर तरीके से लोगों को और जातियों को साधने आता है। वो अभी देश के किसी भी हिस्से में जाकर किसी ब्राह्मण व्यक्ति को ऐसा पद दे देगी जिससे कि ये सारी नाराजगी दूर हो जानी है और ये आई गई बात हो जाएगी, मतलब एक हफ्ते तक चली हुई बात हो जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में ये दिख रहा है कि ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है नाराजगी, अन्य प्रदेशों तक भी मैं देख रही हूँ। जो सोशल मीडिया का ट्रेंड है, 1 लाख से ज्यादा लोगों ने तो सिर्फ इस हैशटैग पे जोर दिया, बीजेपी हेट्स ब्राह्मण, और इसके जरिए बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश की ब्राह्मण जाति ने, जो सिर्फ यूपी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिनका अलग अलग देश के प्रदेशों से ताल्लुक है। उन्होंने बीजेपी को दिखाया कि आप इस तरीके से कदम नहीं उठा सकते। अगर राजपूत एक बंद कमरे में बैठक कर सकते हैं, अगर इसके अलावा कुर्मी जाति के लोग बैठ सकते हैं, अन्य जातियों के, पिछड़े जातियों के लोग बैठ सकते हैं, तो फिर ब्राह्मण जाति के लोग क्यों नहीं बैठ सकते? अगर उनकी कोई परेशानी है, आर्थिक तौर पर कई जगहों पर अगर ब्राह्मण कमजोर है तो उनके मुद्दे को कौन उठाएगा? क्या इस पे बात करना जरूरी नहीं है, सही नहीं है? और आप जब सोशल मीडिया ट्रेंड देखेंगे तो उसमें आप ये नोटिस करेंगे कि अलग अलग वर्गों से, चाहे जिनका प्रोफेशन मीडिया से हो और वो ब्राह्मण जाति से आते हैं, या किसी और पेशे में वकील हो, जज हो, जहां से भी हो, जो बोल सकता है वो बोल रहा है ब्राह्मणों के मसले पर। और इसीलिए इस पॉइंट पे मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रही हूँ कि क्या अखिलेश यादव इस वक्त नाजुक हालात को देखते हुए, मतलब ब्राह्मणों की नाराजगी को देखते हुए, एक एजेंडे पे काम करें कि अगर ब्राह्मण कुछ परसेंट भी 10% में टूट जाते हैं तो उनका पीडीए और स्ट्रांग हो जाएगा, और जातीय समीकरण जो वो तैयार करके 2024 के चुनाव में बेहतर परफॉर्म कर चुके हैं, उनको 2027 में भी इसका फायदा मिलेगा। इस समीकरण पर फिलहाल अखिलेश यादव ने काम करना शुरू कर दिया है। वो राजपूतों को लेकर बहुत अग्रेसिव होते हैं, ये तो हमें दिखता है क्योंकि सीएम उसी जाति से आते हैं, लेकिन हमने ब्राह्मणों को लेकर कभी उस तरीके से अग्रेसिव होते उन्हें नहीं देखा है। तो मायावती से लेकर अखिलेश और फिलहाल की बीजेपी, सभी को मालूम है कि अगर ब्राह्मणों को आपने यूपी में नाराज किया, 10% को, आप सिर्फ ब्राह्मण मत सुनिए, अगर जब भी मैं यूपी के ब्राह्मण को कोट करती हूं तो आप 10% सुनिए, अगर 10% को नाराज किया तो खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि ये समीकरण बहुत दिलचस्प है। 10% ब्राह्मण और 7% राजपूत यूपी में, ये 17% अगर एकजुट नहीं होते हैं तो बाकी जातियों में बहुत बिखराव देखने को मिलता है, और जिसपे एकाधिकार अलग अलग पार्टियां रखने की कोशिश करती हैं। फिलहाल इस जातीय समीकरण को लेकर इस एंगल से आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि फिलहाल ये मुद्दा छाया हुआ है। और क्या आपको भी लगता है कि अखिलेश यादव सॉफ्ट हो रहे हैं ब्राह्मणों को लेकर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे मेरे साथ कनेक्ट रहिए।